बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान का जो मन है उसका ठीक ठीक से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कब किस वक़्त क्या कर बैठे। इसको चांडाल मन का नाम भी दिया गया है, धोखेबाज भी कहा गया है। मन का अस्तित्व जो है जीव के अपने पुरुषार्थ से बनता है। जिस तरह जीव अपने मन को कंट्रोल में करना चाहे कर सकता है, फिर भी ये अवश्य कहा जा सकता है या कहना चाहिए या मान लेना चाहिए कि जो वक़्त की बात है कि किस वक़्त क्या कर बैठे कुछ पता नहीं। कभी भी धोखा दे सकता है मन, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जितना जितना प्रभु के अर्पण हुआ जाता है, ये मन ये जीव, उतना उतना मन पर लगाम लगती जाती है। क्यों कि संसार में प्रभु की पहचान कराने के लिए संत महापुरुष ही पथ प्रदर्शक बनते हैं। हम जीवों को, भूले भटके जीवों को सन्मार्ग दिखलाते हैं और सही सही मार्ग पर चलने से ही हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होता है और आसानी से पूरा होता है। मनुष्य जन्म का एक सरमाया संत महापुरुषों के सानिध्य में रहने से, सानिध्य में आने से, उनकी संगत में रहने से, उनकी सीख से इस जीवन का बहुत बड़ा लाभ हमें मिल पाता है। वरना मन के बहकावे में आकर, मन की गुलामी में आकर ये जीव जन्म जन्मांतरों से भटकता रहता है और इस मनुष्य जन्म में आकर भी अगर परिपूर्ण संत महापुरुषों की शरण ना मिले या ये जीव संतों महापुरुषों की शरण में जाए बिना मन के कहने पर ही ये जीवन बसर करता रहे या जीवन गुजार दे, श्वासों की पूंजी को ख़त्म कर दे, तो फिर से 84 लाख योनियाँ मिल जाती हैं। 84 लाख योनियों में जाना पड़ जाता है, जो बड़े दुख की बात है। एक दृष्टांत है मन के बारे में। एक आश्रम पर
छोटा आश्रम था। वहाँ एक संत जी रहते थे और एक शिष्य भी था साथ में। एक दिन वहीं आश्रम के पास के रास्ते से ही वो जो संत जी थे, रास्ते चलते एक राहगीर को पकड़कर वो अपने आश्रम में ले आते हैं। और वहाँ पर और भी कुछ शिष्य उस वक़्त थे, तो सभी के सामने संत जी ने प्रश्न किया कि भाई, यदि तुम्हें रास्ते चलते हुए सोने की अशर्फियों की थैली पड़ी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो वो राहगीर जो था वो बोलता है, मैं तुरंत उस अशर्फियों के मालिक को ढूंढूंगा, उसका पता लगाकर उसे वापस कर दूंगा, और अगर ऐसा ना हुआ, उसका कोई मालिक नहीं मिला, तो राजा के राजकोष में ये अशर्फियाँ मैं जमा करा दूंगा। ये जवाब सुनकर संत मुस्कराए और राहगीर को विदा किया कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं। फिर शिष्यों से बोले, ये आदमी तो मूर्ख है। शिष्य जो नित्य प्रति उनके पास सत्संग श्रवण करने आते थे, तो जो शब्द, जो प्रवचन शिष्यों के सामने संत जी ने कहे उस राहगीर के बारे में कि ये आदमी मूर्ख है, तो शिष्यों का हैरान होना स्वाभाविक था। वो एक शिष्य ने हैरान होकर गुरुजी से कहा, क्या कह रहे हैं आप महाराज? इस आदमी ने ठीक ही तो कहा है, तथा सभी को ये सिखाया गया है, आप भी यही शिक्षा देते हैं कि किसी पराई वस्तु को ग्रहण करना नहीं चाहिए। तो संत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया उनको। फिर थोड़ी देर में बाहर गए संत जी, किसी दूसरे को अंदर लेकर आ गए, किसी दूसरे राह चलते राहगीर को ले आए और आश्रम के अंदर लाकर उससे भी वही प्रश्न दोहरा दिया कि भाई, तुम्हें अगर रास्ते चलते अशर्फियों की थैली मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो दूसरे राहगीर ने उत्तर दिया कि अगर ऐसा होगा तो क्या आप समझते हैं क्या मैं इतना मूर्ख हूँ? आपने मूर्ख समझ रखा है, जो सोने की मुद्राएं पड़ी मिलें और मैं उसके कोई मालिक को ढूंढता फिरूंगा, खोजता फिरूंगा। तुमने मुझे क्या समझ रखा है ये पूछने के लिए मुझे वहाँ से पकड़ कर लाए हो? अगर सोने की अशर्फियाँ मिल जाएंगी तो मैं जो चाहे मर्जी करूँगा, मैं उनका इस्तेमाल करूँगा, अपनी दशा बदल लूँगा। ये कोई पूछने की बात है? तो संत जी ने कहा, ठीक है, अब आप जाओ, बस यही पूछना था जो तुमने बता दिया। राहगीर के आश्रम से चले जाने के बाद संत ने शिष्यों के सन्मुख होकर ये कहा, ये व्यक्ति तो शैतान है। तो वो शिष्य जो थे वो बड़े हैरान हुए फिर से। क्योंकि वो मन में सोचने लगे, पहले वाले को तो मूर्ख कहा और दूसरा शैतान हो गया, फिर गुरुजी चाहते क्या हैं?
ऐसा मन में विचार कर रहे थे कि फिर संत जी गए और फिर तीसरे राहगीर को लेकर अंदर आए आश्रम में और वही प्रश्न दोहराया जो पहले वाले राहगीरों से जो प्रश्न किया था, वही प्रश्न दोहराया। और फिर जो राहगीर ने जवाब दिया वो ये था, वो बड़ी सज्जनता से उत्तर दे रहा है और क्या कहता है, महाराज आप जो कह रहे हैं कि उन अशर्फियों की थैली का मैं क्या करूँगा, तो अभी मैं ठीक से नहीं समझा सकता। वो मन के बारे में अपने कुछ गहराई से बता रहा है कि अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो चांडाल मन है ना, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। ये भरोसा करने के काबिल नहीं है, कभी भी धोखा दे जाए, एक पल की भी इसकी खबर नहीं है। और संत महापुरुष भी तो हमें फरमाते हैं, नहीं है मन का कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, कभी न धोखे में इसके आना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, नहीं है मन का कोई ठिकाना। कभी तो है ये गगन पे चढ़ता, कभी है पाताल में उतरता, कभी है पाताल में उतरता, कभी है मूर्ख कभी सयाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, नहीं है मन का कोई ठिकाना। तो वो राहगीर जो कि बता रहा है कि अभी कहना बड़ा मुश्किल है महाराज, ये मन कब धोखा दे जाए, एक पल की खबर नहीं। हाँ, क्या खूबसूरत बात बताता है कि अगर यदि परमात्मा की कृपा मुझ पर बनी रहे, अभी जो मैं सोच पा रहा हूँ, अगर इसी प्रकार मेरी सोच पर प्रभु की कृपा बनी रहे और मेरी सद्बुद्धि बनी रहे, तो मैं ये चाहूँगा कि वो अशर्फियों की थैली जिसकी हो मैं उसको लौटा दूँ। अब संत बोले, ये आदमी सच्चा है, क्योंकि इसने परमात्मा का नाम लिया है, जिक्र किया है। परमात्मा का जिक्र इसकी जुबान पर है। कोई फैसला लेने से पहले, कुछ भी मन बनाने से पहले इसने परमात्मा का जिक्र जो किया है, तो यूँ समझो ऐसे व्यक्तियों द्वारा, ऐसे लोगों द्वारा कभी गलत निर्णय नहीं होता, क्योंकि जो प्रभु को अपना निर्णय करने देते हैं हर कार्य का, इसने अपने जीवन की बागडोर प्रभु के हाथों में सौंप रखी है। और जिसने अपनी बागडोर प्रभु के हाथों में सौंप दी है, प्रभु उससे कोई गलत निर्णय या गलत कार्य होने नहीं दे सकते। ज्येष्ठ पांडव सूर्यपुत्र कर्ण, कर्म धर्म का ज्ञाता, क्या कारण था कि अपने छोटे भाई अर्जुन से हार गया, जबकि कर्म और धर्म दोनों में वो अर्जुन से श्रेष्ठ था।
कि अर्जुन ने अपनी घर से निकलने से पहले ही अपनी जीवन रथ की डोरी भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दी थी। आपको हमें भी इसी प्रकार अपने मन तथा जीवन की डोर प्रभु के हाथ में दे देनी चाहिए। अर्जुन ने या यूँ कहें पांडवों ने अपने जीवन की, अपने हार जीत की युद्ध के अंदर अपनी डोर को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया था। श्री कृष्ण उनके निगाहबान बने तो जीत भी पांडवों की हुई। कितने बड़े बड़े योद्धा थे और कितनी सेना थी, कितनी उनकी संख्या थी। अगर हम और आप भी श्री प्रभु जी के हाथ में अपनी बागडोर दे दें, बड़े सौभाग्य से हमें श्री गुरु महाराज जी की शरण मिली है, आनंदपुर दरबार की हमें शरण मिली है, श्री गुरु महाराज जी से नाम दान मिला है। अगर हम ये कार्य कर पाएं, श्री गुरु महाराज जी के अनुसरण में हम अपने हर फैसले को होने दें, उनकी आज्ञा से मौज से हर कार्य होने दें हम अपने जीवन का, तो सच मानो कभी जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएगा, कभी हानि नहीं होगी, लेस मात्र भी अंतर नहीं पड़ेगा, लेस मात्र भी नुकसान नहीं होगा, एक राई के बराबर भी कभी नुकसान नहीं हो सकता। ये फर्क है कि अगर मन धोखेबाज लगे तो प्रभु का सहारा, सतगुरुदेव का सहारा हर वक्त लिए रखना चाहिए। उनकी चरण शरण हर वक्त धारे हुए रहना चाहिए, हर वक्त एहसास रहना चाहिए जो मेरे सतगुरु करेंगे, जो उनकी मौज से होगा, उसमें मेरी भलाई निहित है, उसी में ही भलाई है। मैं अपने मन से कोई कार्य सफल नहीं कर सकता, नहीं कर सकूँगा, ऐसा विश्वास बना रखना हमारे अंदर जरूरी है। ऐसा विश्वास ही बना कर रखें, हमारा जीवन बड़े आराम से कुशल मंगल तरीके से व्यतीत भी होगा और हर वक्त आत्मिक सुख और शांति के मालिक बने रहेंगे, क्योंकि श्री सतगुरुदेव महाराज ही शांति के अथाह भंडार हैं, वो कृपा के सागर हैं। हर वक्त कृपा बरसती हुई उनकी तरफ से हमारी ओर आती रहेगी और उस कृपा के साये में हम पलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते रहेंगे। ये लोक भी और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।